खरूज 33वां बाब। लोगों का पछतावा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, रवाना हो और तू और लोग जिन्हें तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया उस मुल्क की तरफ चल पड़ो जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा कि तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे एक फरिश्ता भेजूंगा और किनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फ्रीजियों और हिवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा, ताकि उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है तू दाखिल हो सके। लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान में न जाऊंगा, क्योंकि तुम सख्त गर्दन लोग हो। ता ना हो कि मैं तुम्हें राह ही में फना कर डालूं। जब लोगों ने ये बात सुनी तो पशीमान हुए और किसी ने अपने आप को ना संवारा। और खुदावन ने मूसा से फरमाया, बनी इसराइल से कह कि तुम सख्त गर्दन लोग हो, और अगर एक लहजा भी मैं तुम्हारे दरमियान चलूं तो तुम्हें फना करूंगा। और अब तुम अपने जेवर उतारो तो मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमसे क्या करूं। तब बनी इसराइल ने कोहे होरीब के पास अपने जेवर उतारे। खैमाए इज्तिमा। और मूसा ने खैमे को लिया और खैमागाह से बाहर दूर उसे खड़ा कर दिया, और उसका नाम खैमाए इज्तिमा रखा। तो ऐसा हुआ कि जो कोई खुदावंद से कुछ पूछना चाहता, वो खैमाए इज्तिमा को, जो खैमागाह से बाहर था, जाता। और ऐसा होता था कि जब मूसा खैमे की तरफ जाता तो तमाम लोग उठते और हर एक अपने खैमे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और मूसा के पीछे देखता रहता जब तक कि वो खैमे में दाखिल ना हो जाता। और यूं होता कि जब मूसा खैमे में दाखिल होता तो बादल का सतून नीचे उतरता और खैमे के दरवाजे पर ठहरा रहता, और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और यूं होता था कि जब तमाम लोग बादल का सतून खैमे के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते तो सब उठकर अपने अपने खैमे के दरवाजे पर सजदा करते थे। और खुदावंद मूसा से रूबरू गुफ्तगू करता था, जैसे कोई शख्स अपने रफीक से गुफ्तगू करता है। और जब वो खैमागाह में लौट आता था, उसका खादिम योशुआ बिन नून खैमे से जुदा न होता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तूने मुझसे कहा कि इस कौम को ले चल, और मुझे नहीं बताया कि किसे मेरे साथ भेजेगा। और तूने कहा कि मैं तुझे बनाम जानता हूं, और तूने मेरे सामने मकबूलियत पाई। बस अब अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं तो मुझे अपनी राह बता, ताकि मैं जानूं कि मैंने तेरी नजर में मकबूलियत पाई। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी उम्मत है। तो उसने कहा, मेरी हजूरी तेरे आगे जाएगी और मैं तुझे आराम दूंगा। उसने कहा कि अगर तेरी हजूरी साथ ना जाए तो हमें यहां से मत ले चल, क्योंकि किस तरह मालूम होगा कि मुझ पर
اور تیری قوم پر تیری نظر مقبولیت ہے۔ کیا اس سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور کہ تیری قوم روئے زمین کی تمام اقوام سے ممتاز ٹھہرے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ بھی جو تو نے مانگا ہے میں کروں گا، کیونکہ تو میرا منظور نظر ہے اور میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنا جلال دکھا۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری عظمت کو تیرے آگے سے گزاروں گا اور تیرے ہی سامنے اپنا نام خداوند لوں گا، اور جس پر میں رحیم ہونا چاہوں اس پر رحیم ہوں، اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں اس پر مہربان ہوں۔ اور فرمایا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے۔ اور خداوند نے کہا، دیکھ میرے نزدیک ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور ایسا ہوگا کہ جب میری عظمت کا گزران ہوگا تو میں تجھے چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا، اور جب تک گزر نہ جاؤں اپنے ہاتھ سے تجھے چھپاؤں گا، تب اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو میرا پیچھا دیکھے گا، کیونکہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔